हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावट के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज पीवाईक्यू प्रोग्राम अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन में हम 25 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे जो पहले आ चुके हैं और आने की संभावना भी बनी हुई है। तो देखते हैं, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जानते हैं कि सबसे पहले बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु और उसके बाद वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु का आगमन होता है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसी के साथ देख लेते हैं कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो हमारा मार्च और अप्रैल होता है वह चैत्र माह के नाम से जाना जाता है और यही भारत का पहला माह माना जाता है। चैत्र के बाद बैसाख, बैसाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ श्रावण, फिर भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फिर फागुन माह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में राज्यों को आरोही क्रम से लगाते हैं। तो आरोही क्रम से लगाने का जो क्रम है वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, यानी ए आंसर है। तो देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय की और नागालैंड और उसके बाद मिजोरम का क्रम आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो थारपाकर है, थारपाकर गाय की नस्ल है, न कि भेड़ की नस्ल है। इसीलिए ये आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो थारपाकर किसकी नस्ल है? तो थारपाकर गाय की नस्ल है। भदावरी भैंस की, गाय की सिंधी और जमुनापारी क्या है? बकरा या बकरी आप कह सकते हैं। इसलिए थापरकर क्या है? गाय की नस्ल होने के कारण आंसर डी हो जाता है। और विविध नस्लों की यहाँ पर लिस्टिंग दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कथन है कि कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल सही है। भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादन प्रदेश है, ये भी सही है। भारत में उच्चतम चावल का सबसे बड़ा उत्पादन है, चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह वेस्ट बंगाल होने के कारण हमारा ये आंसर क्या होता है? गलत हो जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा। तो गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, दुग्ध उत्पादन में भी है, लेकिन चावल में क्या है? उत्तर प्रदेश को दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में किस सुल्तानी के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो शाही हिंदू देवी देवताओं की जो पूजा होती थी नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में होती थी। तो नासिरुद्दीन जो खुसरो शाह है उनके शासनकाल में क्या होती थी? सिंहासन में बैठने के 5-6 दिन बाद 12-10 एवं अन्य हिंदुओं ने महल में मूर्ति पूजा शुरू की थी। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह का नाम आता है। इनका जो मूल नाम था वह मुबारक हुसैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती? तो इसमें गंडक नदी जो है, गंडक नदी यूपी से प्रवाहित प्रवाहित नहीं होती है। और जो यूपी से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो कौन सी है? गंगा नदी, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक नदी मुख्य नदी नहीं है, इसलिए इसे हटा दे। और राप्ती नदी, चंबल नदी, बेतवा, केन नदी और सोन नदी को माना जाता है। अब गंडक नदी के बारे में देख ले कि गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है या पटना के पास गंगा में मिलती है, न कि यूपी में। तो कहाँ मिलती है? पटना के पास यानी बिहार में मिलती है, न कि यूपी में। इसीलिए गंडक नदी क्या हो जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती। गंडक को बिहार और नेपाल में बहने वाली एक नदी का नाम है और ये नदी के नेपाल में शालिग्रामी और मैदान में नारायणी कहते हैं या पटना के निकट गंगा मिल जाती है। नदी की जो लंबाई 1310 किलोमीटर है। गंडक नदी नारायणी नदी भी कहा जाता है। भारत की संसद ने जो आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया था, कब किया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में भारत में पारित हुआ था। हालांकि लागू कब हुआ था? तो जनवरी 2006 में। आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है विमल जलान ने जुलाई 21 में एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या है? तो द इंडियाज स्टोरी विमल जलान के द्वारा लिखी गई बुक है। इसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि विमल जलान द इंडियाज स्टोरी। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो जुलाई 2021 में। ना दिन जन्म भयो का
धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये लोक उक्तियां जो है उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति की है? तो यह जो दी गई पंक्तियां आल्हा विभूति की है, आल्हा द्वारा लिखी गई थी। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित को हमें कूट में सुमेलित करना है, तो मैच कराते। वन संरक्षण अधिनियम 1980 सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 का, यानी पहले जल प्रदूषण आया, नियंत्रित हुआ, फिर वायु प्रदूषण। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? 1 का 1 2, यानी डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में प्रवेश करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर में प्रवेश के लिए अगस्त 2000 डिफेंस कॉरिडोर के प्रवेश में जो अगस्त 2004 में आया था, अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम, तो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत डायोमिक्स लिमिटेड के द्वारा समझौता किया गया था। तो किसके द्वारा? भारत डायनेमिक्स के द्वारा समझौता किया गया था। तो निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कश्मीर में उत्तरी क्षेत्र में झेलम नदी से लगभग 1578 मीटर उठान पर वुलर झील स्थित है, जो एशिया में ताजे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसका सामान्यतः जो क्षेत्रफल है वो 30 वर्ग किलोमीटर है, पर झेलम में बाढ़ आने पर वुलर 260 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाती है। निम्नलिखित योजनाओं में अगर देखें तो कौन सा विकास कौशल विकास से संबंधित नहीं है? संबंधित है, कौशल विकास से संबंधित है। तो स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयास, स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयास जो है वह स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाता है वह हो जाएगा सी। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है स्ट्राइड, तो हम स्ट्राइड के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्राइड क्या है। तो यूजीसी के द्वारा अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइड यानी कि स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इकोनॉमी, यानी स्ट्राइड नामक नई पहल शुरू की गई थी। तो किस लिए? भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइड की स्थापना हुई थी। फिर मोनोक्लाइमेक्स यानी चरम चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोनोक्लाइमेक्स की अगर बात की जाए तो मोनोक्लाइमेक्स फ्रेडरिक क्लीमेंट्स के द्वारा शुरू किया गया था। यह सिद्धांत केवल एक चरमोत्कर्ष को पहचानता है जो पूरी तरह से जलवायु द्वारा निर्धारित होता है, भले ही शुरुआत में पर्यावरणीय परिस्थितियों की विविधता कितनी भी भिन्न क्यों ना हो। इसलिए यह कौन सिद्धांत दिया था? मोनोक्लाइमेक्स का सिद्धांत एफई क्लीमेंट्स के द्वारा दिया गया था। नीचे दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा शब्द में ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आए। तो कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि कंक्लूजन जो है वो सेकंड स्थान पे आएगा दिए गए विकल्पों में। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात कर ली जाए तो इसमें कौन सा कथन फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में सत्य है? तो सत्य कथन के बारे में अगर देखेंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जून 2018 में हुई, 10 जून 1800 में हुई थी। तो नहीं, 10 जून 1800 में नहीं हुई थी, यह 10 जुलाई हुई थी। तो 10 जुलाई होने के कारण कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना है, ये कथन सही है। लेकिन 10 जुलाई में गठित होने के कारण हमारा पहला कथन गलत, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना प्राच्य विधाओं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र, इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी और उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का अनुवाद क्या होता है? किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? तो उस समय तिरुपति को घोषित किया गया था, जो करंट का प्रश्न था। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय पोटैटो सेंटर की स्थापना की जाएगी। वैसे विश्व स्तर पर बात की जाए तो वो लीमा यानी पेरू में स्थित है, और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है लीमा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कौन सा सुमेलित नहीं है? तो महिला समृद्धि योजना 1993 की है, यह सही है। महिला स्वशक्ति योजना 1998 की है, यह भी सही है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003 में शुरू हुआ, यह भी सही है। लेकिन महिला साम्राज्य योजना सही सुमेलित नहीं है। राज्य विधानमंडल की जो कोरम पूर्ति की जाती है, कोरम कितने सदस्यों की होती है, क्या होता है? तो कोरम या तो 10 सदस्य हो या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी हो जाए। 110 होना है, चाहे वो 110 हो जाए, चाहे वो कुल सदस्यों की हो जाए या उपस्थित सदस्यों का 1/10 हो जाता है, तो उसे कोरम माना जाता है। और अनुच्छेद 174 और 1 के अनुसार विधानसभा में 2 सत्रों के मध्य 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BN किरपाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की पीठ ने कहा था वाद में कि 174 के उपयुक्त प्रावधान भंग विधानसभा पर लागू नहीं होता है। तो जान लेना चाहिए कि 6 महीने का कहाँ प्रावधान है, तो 174(1) में क्या है, प्रावधान किया गया है। कोरम 110 का होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो अंग्रेजों ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कब? 1797 ईस्वी में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो लोकगीत है और उसको गाए जाने वाले अवसर की बात है, तो देख लीजिए कि जो चैती होता है, चौथी क्या होता है, वह मौसमी गीत है। कजरी विवाह के मौसम में गाया जाता है। जो रशिया होता है वो ब्रज का लोकगीत होता है, और शोहर एक संस्कार गीत होता है जो बच्चों के जन्म पे गाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं में हम देखते हैं कि 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है, 1024 मेगा बाइट के बराबर है, सॉरी गीगा नहीं मेगा। 1000 गीगाबाइट हमारे किसके बराबर होता है? तो वह 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, ना कि किलोबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित होने पर देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और उड़ीसा में तापा पानी। तो उड़ीसा में तापता पानी नहीं, तपता पानी जो है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पाया जाता है, इसलिए ये कथन क्या होगा, गलत होगा। और महाराष्ट्र में वजेश्वरी पागम झरना है, और गुजरात में नारायणी पाई जाती है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसी के साथ हमारे 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। नेक्स्ट भी 25 के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।